मतलबी धोखेबाज गद्दार साले सब मुझे धोखा देकर भाग गए। पहले बड़ी बड़ी हाँकते थे, कहते थे तुम्हारे बिना इस देश में किसी का काम नहीं चल सकता। तुम हो तो धन है तो तरक्की है, और तरक्की है तो ऐशो आराम है। वो ऐशो आराम जिसकी इस देश के हर इंसान को जरूरत है। क्या गरीब, क्या आम आदमी और क्या पूंजीपति, सब ऐश की जिंदगी चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं कि नहीं? बोलो बोलो। वो लोग जो देवी देवताओं के आगे माथा रगड़ रगड़ के, नारियल प्रसाद चढ़ा के सालों साल अपनी तरक्की की मिन्नतें मांगते थे, पर भगवान उनकी नहीं सुनता था, तो मैं उनकी सुनता था। चुटकियों में उन्हें गरीबदास से अमीर चंद बना देता था मैं, भ्रष्टाचार का पुतला। ये शहर देख रहे हैं आप, ये शहर, ये बड़े बड़े मॉल, ये मल्टीप्लेक्स, इन सब के पीछे मेरा हाथ। सड़कों पर दौड़ते हुए ऑटो रिक्शा, या सुंदर सुंदर बसें, इन सब के परमिट में मेरा हाथ। ओनली मी, भ्रष्टाचार का पुतला। ऐसे बहुत सारे काम है जिन्हें मैं चुटकियों में करा देता हूं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आपके सारे कार्ड चुटकियों में। वैसे सन 2010 की वो रात याद है जिस दिन बारिश हो रही थी और मेरी मम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया? नहीं, गलत जा रहे हो, वापिस आओ। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में हमारे शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स आए। उसके बाद हमारा ये शहर चमक गया। सड़कें ब्यूटीफुल, फुटपाथ बेहतरीन, और तो और स्ट्रीट लाइटों के तो क्या कहने। उसके नीचे खड़े होके जब भी कोई लड़की देखूं, मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। हंस क्या रहे? सच बताएं तो मैं इस कलयुग का भगवान हूं। पैर छू लो, आशीर्वाद दे दूंगा। जो मेरी शरण में आता है मैं उसे माला माल कर देता हूं। क्या गरीब, क्या आम आदमी और क्या पूंजीपति, मैंने सबको झोले भर भर के धन दिया, अमीर बनाया। बदतमीज लोग, अरे आज मुझे जूतों पे मार रहे, भिगो के। भूल गए, सारे एहसान भूल गए, सब भुला के जस्ट डांस ऐसे मारा है। भूल गए मेरी वजह से वो लोग बाटा और वुडलैंड के जूते पहनते थे। अच्छा मारा तो मारा, इग्नोर। अरे उसके बाद पेट्रोल छिड़क के कोई आग लगाता, मुझे जलाने की कोशिश करी। हाँ, चारों तरफ से घेर लिया, मैं बेचारा अभिमन्यु गिर गया, मुझे मारा। अरे एहसान फरामोश दगाबाज लोग, थोड़ी सी मुसीबत क्या ही सब भाग गए। वो जो मेरे बेहद करीब थे, माय क्लोज वंस, वो तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। और ये सब हुआ सिरी अन्ना हजारे जी की वजह से। अरे क्या जरूरत थी अपना गांव छोड़ शहर में आने की? अच्छे भले अपने गांव के मंदिर में पूजा अर्चना में लगे हुए, थोड़ा बहुत हुआ तो समाज सेवा कर ली, जैसे कच्ची सड़कों को पक्का करवा दिया, गांव में शराब के ठेके बंद करवा दिया, और तो और गांव में सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध करा दिया। बस शहर में कीचड़ में पत्थर मारने क्यों चले आए? अन्ना जी, वो गांव था, गांव के भोले भाले लोग, आपने उन्हें प्यार से शपथ दिलाई और उन्होंने शराब छोड़ दी। लेकिन ये शहर है, यहाँ का बंदा बिंदास है। आप लाउड स्पीकर पे चिल्लाते रहिए, कोई आपकी नहीं सुनेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ का तो एक ही नारा है, प्राण जाए लेकिन शराब ना जाए। सच कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ, मेरी बात सुन लो, प्लीज ध्यान से सुन लो। अन्ना जी, वो आपका गांव था। हाँ, आपने उन्हें डरावरा दिया होगा कि भाई शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, दिल खराब हो जाता है, किडनियां फेल हो सकती है, और तो और बंदा मर भी सकता है। तभी उन्होंने शराब छोड़ दी होगी। लेकिन शहर के बंदे को किस बात का डर है? किस बात का डर? मैंने 5 स्टार हॉस्पिटल यूं थोड़ी खुलवा रखे। लेकिन अन्ना जी, आप यहाँ क्यों चले आए?
अच्छे वाले लोग मेरी पूजा अर्चना में लगे हुए थे, आज मुझे मार रहे हैं मुझे। वैसे सच बताएं, यहाँ के बंदे बड़े बिंदास हैं। जब घर से निकलते हैं तो अपनी जान हथेली पे लेके निकलते हैं। कोई किसी की गाड़ी ठोक दे तो वो उसे ठोक देता है। यहाँ का फैसला ऑन द स्पॉट सड़क पे हो जाता है। फिर आती है पुलिस बाद में, आती है सड़क से खून साफ करने। अन्ना जी, आप यहाँ क्यों चले आए? अच्छे भले लोग मेरी पूजा अर्चना में लगे हुए थे। मेरी टोपी पहन लो प्लीज। अच्छे भले लोग, हाँ। और आपके हाथों में मशाल आ गई, बैनर, झंडे, तख्ती आ गए। सब पे लिखा था भ्रष्टाचार मिटाना। बाय गॉड की कसम बड़ा बुरा लगता है जब देखता हूँ अपने बारे में कुछ भी। मुझे मारा, मैं बेचारा अभिमन्यु फिर से फंस गया। मारने जा रहे थे मुझे, मेरी अंतरात्मा से आवाज आई, बेटा पुतले, आज तेरा अंत पक्का है। तेरे सफेद कपड़े काले हो जाएंगे, जस्ट लाइक कोयला, कोल। बस तभी ऊपर से भगवान आए। माय गॉड फादर, जय हो गजोदर भैया की, इक्वल टू राजू श्रीवास्तव जी। फिर से डाउट, अरे उन्होंने मुझे नहीं बचाया, वो तो मुझे खुद खरी खोटी सुनाने अन्ना जी के मंच पे आए थे। माइक चेक। एक चीटी होती है, एक हाथी होता है, दोनों बाइक पे जा रहे होते हैं। बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, हाथी मर जाता है, चीटी नहीं मरती। बताओ क्यों? चीटी हाथी की सूंड में घुस जाती है। बस ऐसे डायलॉग सुन के सॉरी पब्लिक उनके पीछे चली गई और मैं बच गया। दुम दबा के वहां से भाग निकला और अब तक छुप रहा हूं, इधर उधर भाग रहा हूं। वैसे धन्य हो बॉलीवुड के फिल्मी सितारे मनोज तिवारी, रघुवीर यादव, ओमपुरी साहब, आमिर खान और पूजा बेदी, जिन्होंने सारी भीड़ को रामलीला मैदान में बुक करके रखा हुआ है। कोई आ ही नहीं रहा मुझे जलाने। बताओ मैं कितना लकी पुतला हूं। हाँ, मैं बहुत लकी हूं। सच बताऊं, आई एम द लकीएस्ट वन। ये तो इतिहास गवा रहा है, इतिहास मतलब बायोलॉजी, इतिहास गवा रहा है इस देश में जिसका पुतला बना उसका दहन जरूर हुआ है। पिछले आंदोलन में मेरी गर्लफ्रेंड महंगाई का पुतला फूंक दिया। निर्दयी लोग, बदतमीज, अरे जलाते मारते पागल। लोग बता रहे थे मेरी प्रेमिका को जलाने से पहले घूसा मारा, फिर लात मारी, फिर बैठ गए। बदतमीज, ऐसा कोई मारता है भला? उसके बाद प्योर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा। पहले तो ये बताओ प्योर मिट्टी का तेल कौन सी दुकान से मिलता है? मैं भी खरीद के रख लूं 5-6 लीटर। अरे यार, उसके बाद हंस लो, एक सेकंड बात कर लूं। कैसी हो? मिस कर रहा हूं बहुत। हाँ, अभी बात कर रहा हूं, बाद में बात करता हूं। इस देश में महंगाई का सिर्फ पुतला फूका गया है। हाँ, महंगाई खत्म नहीं हुई, ना होने दूंगा। बाय गॉड की कसम, सीक्रेट बताऊं, मेरी प्रेमिका ने मरने से पहले मेरी बच्ची को जन्म दिया और आजकल वो मेरे बाप, माय डैडी, बेईमानी की यहाँ पल बढ़ रही है। हाँ, मुझे पूरा यकीन है बड़े होकर वो तुम सबकी वाट लगा देगी। हंस लो, सबकी वाट लगा देगी। आखिर वो मेरे खून है, माय ब्लड, फुल ट्रस्ट। कैसे अभी बात चल रही मेरे प्राणों की, सो वो बच गए, लेकिन कब तक बचेंगे? कब तक रहेंगे सफेद? अरे जल गए तो काले हो जाएंगे, जस्ट लाइक कोला कांड। अभी मैं ना भाग रहा हूँ, छिप रहा हूँ, अपनी जान बचाता फिर रहा हूँ। बताए क्रांतिकारी दस्ता, हाथों में मशाल, बैनर, झंडे, तख्तीले घूम रहे। संसद भवन से रामलीला मैदान और रामलीला मैदान से सड़कों तक लंबी लंबी लाइनें। नमस्ते। और मेरे पीछे भाग रहे हैं। सबके पोस्टरों पे लिखा है भ्रष्टाचार को मिटाना है और देश को बचाना है। अब बताइए मेरी क्या हालत होने वाली है? प्रेशर भी बन रहा है, मैं जाऊं? नहीं, अच्छा बाद में। मैं अपनी जान बचाता भाग रहा हूं।
और आज मैं यहाँ आ पहुंचा हूँ, लेकिन इस जगह कौन सी है, जाने पहचाना कोई भी नहीं है। मिलेनियम पार्क, और ये तो वही है जिसे सरकार ने छोटे बच्चों के खेलने कूदने के लिए बनवाया था। सुना है बड़े सुंदर सुंदर झूले लगे इसमें, कभी मौका ही नहीं मिला अंदर जाने का। 24 आवर्स की ड्यूटी, टाइम मिलता था क्या? लोगों को भ्रष्ट करना कोई आसान काम है? लेकिन आज जाऊंगा, आज पूरा टाइम है, अंदर जाके देखता हूँ आखिर होता क्या है। ऊंचाई नीचाई वाले झूले भी ऐसे। अरे मैंने तो सुना था छोटे बच्चे खेलते कूदते, अरे यहाँ तो बड़े लोग खेल कूद रहे हैं। ऐसा खेल कोई शरीफ आदमी देख ले तो हार्ट अटैक से मर जाए। बेटा पुतले, तू यहाँ से निकल ले। वैसे सच बताएं, मैं शरीफ नहीं हूँ, मेरा दिल भी राइट साइड में डबल बैटरी वाला, लेकिन इतना बैकअप नहीं ले सकता। बेटा पुतले, यहाँ से निकल ले, नहीं तो कोई आ जाएगा। तेरे, अरे कोई आ गया, कोई आ गया, कोई आ गया। बेटा पुतले हो जा फ्रीज। पूरे पार्क के 5 चक्कर कटा दिए। तो बस यूं ही घुमाने लाए थे। नहीं डार्लिंग, खिलाने भी तो लाया था। सब कुछ तो खिला दिया, चॉकलेट, आइसक्रीम, पाव भाजी, अब क्या खाने को रह गया जानू? चल मैं। बड़े वो हो। और तुम? मैं? हाँ तुम भी तो कितनी वो। छोड़ो, जान जाओगे तो डर जाओगे। अच्छा हाँ तो बताओ ना। यहाँ खुले में। क्यों, क्या डरती हो? मैं तुम्हारी तरह थोड़ा ना डरती हूँ। 2 घंटे से इधर उधर घुमा रहे हो, एक किस तक तो तुमसे ली नहीं गई। अब क्या कर रहे हो जी? मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे साथ खाने नहीं आई थी, समझे? तो? वैसे तो बड़े शेर बने फिरते हैं और यहाँ भीगी बिल्ली बने घूम रहे हो। बिल्ली भी तुमसे लाख भली, कम से कम अपने खाने को देख के झपट्टा तो मारती है, मगर तुम। देखो डार्लिंग, अब तुम मुझे उकसा रही हो। हाँ उकसा रही मैं तुम्हें। मैं तुम्हें देख लूंगा। कब? 10-20 सालों में? नहीं अभी यार। तो देखो ना, तुम बदनाम हो जाओगी डार्लिंग। तुम अपनी सोचो। भाई लड़का हूँ, मेरा क्या जाता है। मैं भी तो तुम्हारी हूँ और मेरा भी क्या जाता है। तुम सचमुच मेरी हो। 2 घंटे से तुम्हारे साथ घूम रही हूँ, अब भी तुम्हें यकीन नहीं आता? भाई थोड़ा और यकीन दिलाओ ना। थोड़ा और करीब आओ। अब थोड़ा और। तो फिर इस पुतले के पीछे आओ। अरे भैया थोड़ा पीछे जाके कर लो यार, अरे गुदगुदी होती, प्लीज थोड़ा पीछे जाके कर लो। जानू, 1 मिनट, घर से फोन आया, शायद पापा का होगा। पापा का? इस वक्त? वो ऑफिस से बंक मार के तुम्हारे साथ आई हूँ और वो लंच के टाइम में हमेशा फोन करके पूछते हैं, बेटा खाना खा लिया? अब उनको क्या पता कि मैं तुम्हारे साथ खाना खा रही हूँ। उनकी कॉल नहीं पिक की, उन्होंने ऑफिस में फोन कर लिया। तो अब तो यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कि मैं उन्होंने फोन कर दिया, झूठ बोल दो कि तुम ऑफिस में। यहाँ ओके डार्लिंग। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ जानू, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ सर। तो फिर आज ऑफिस क्यों नहीं आई? तुम्हें तो पता है ना जानू, जब तक मैं तुम्हारा हसीन सा चेहरा नहीं देख लेता तब तक मुझसे ऑफिस का कोई भी काम नहीं होता। मेरा भी यही हाल होता है सर, पर क्या करूँ सर, मजबूरी थी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? एक्चुअली में सर मेरे भाई को ना लूज मोशन लग गए, बस उसी को हॉस्पिटल लेकर आई थी। तो क्या रुक गए? क्या? अजी लूज मोशन बोले तो पोटी। जी रुक गए, रुक गए। तो फिर जल्दी से चली आओ जानू, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बिना एक पल भी गुजरना कितना मुश्किल हो जाता है। मेरा भी यही हाल है सर। तो फिर जल्दी से चली आओ जानू। सर थोड़ा और सब्र कीजिए, भैया को दवाई दिलवा के यूं आए। अब मुझसे और सब्र नहीं होता जानू, बस जल्दी से चली आओ। बस सर मैं आ रही हूँ, बाय सर। बाय बाय जानू। बाय। क्या रहा जानू? हाँ बना दिया उन्हें पापा को उल्लू। यस डार्लिंग। उल्लू बनाने में तुम महान हो, पर सही कहूँ मुझसे ये झूठ नहीं बोला जाता। फिक्र मत करो जानू, मेरे साथ रहोगे ना सब सीख जाओगे। हाँ, पर अभी क्या सिखाओगी डार्लिंग? फिलहाल तो हलवा पूरी खिलाऊंगी, खाओगे? यस सन। क्या हुआ? माँ का फोन है, आज उनका जन्मदिन है, कह रही थी ऑफिस में अच्छा मुझे मंदिर घुमाला, मगर मैंने कच्चे थे कि यहाँ चलाया डार्लिंग। क्यों? अरे प्यार की देवी के दर्शन जो करने थे। हाय मैं मर जाऊं, बस तुम्हारी यही याद है तो मुझे तुम्हारे करीब खींच रही है। डार्लिंग फिर मैं फोन कर लूँ? हाँ हाँ कर लो, और सुनो हाँ। ठीक से उल्लू बनाना मम्मी को। यस सन। हाँ बोलो। तुमसे फोन कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे हो? अरे यार मैं वो फाइलों में उलझा हुआ था ना, आज ऑफिस में काम बहुत है इसलिए। तुम्हारे लिए काम ही जरूरी है, बीवी बच्चे कुछ भी नहीं ना।
देखो विमला, मेरी मजबूरी को समझो तुम। हाँ अजी खूब समझ रही हूँ तुम्हारी मजबूरी। मुन्ना बुखार से तप रहा है, तुम्हें कहा डॉक्टर को दिखा लाओ, तो छोड़ छाड़ के निकल लिया काम पर। अजी मैं पूछती तुम्हारे लिए काम जरूरी है, तुम्हारा बेटा। तुम नहीं समझोगी, ये काम मुझे आज के आज कंप्लीट करना था, इसीलिए जोर शोर से इसमें लगा हुआ था। उम्मीद है 1-2 घंटे में पूरा हो जाएगा, तो मैं मुन्ने को घर की दवाई दिला दूंगा ना। अब भगवान के लिए बार बार फोन मत करो यार, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मेरा काम में ध्यान नहीं लग पाता। अरे सुनो सुनो, हेलो, काट दिया। घर आओ फिर बताती हूँ तुम्हें। जानू मैं आ गया। तो आप चले? कहाँ? पुतले के पीछे। नहीं, घर। क्यों? और मेरा मूड नहीं तो रहा। डार्लिंग मैं बना देता हूँ ना। ट्राई मत करो, मैं ना अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, अब नहीं बनने वाला। एक बार डार्लिंग मेरी तरफ देखो, सही मूड अपने आप बन जाएगा। कैसे? आज से मेरे लिए? यस जानू। तुम सचमुच कितने अच्छे हो जानू। कब से गोल्ड की चेन लेने के लिए सोच रही थी, लेकिन गोल्ड की कीमत 29,000 रुपए तोला। बाप रे बाप, हिम्मत नहीं हुई, मगर तुमने ये सरप्राइज देके तो मेरी जान ही निकाल ली। बताओ जानू, अब मैं तुम्हारे क्या करूं? जानू 1 मिनट। जानू फिर से माँ का फोन है, देखो तू अपना मुड़ा से बना रखना, मैं यूं गया और यूं आया, ठीक है? क्या है? मैंने फोन करने के लिए मना किया था ना। फोन करना जरूरी था इसलिए किया। हाँ बोलो। वो तुमने मेरे सोने की चेन कभी देखी क्या? कहाँ रखी? मिल नहीं रही है। तुम भी ना चीजें संभाल कर रख नहीं पाती। अरे कर दिया ना हजारों रुपए का नुकसान, तुम्हें क्या लगता है पैसा पेड़ पर उगता है? अरे दिन रात पसीना बहाता हूँ, तब जाकर कुछ जुटते पैसे मेरे पास। हाँ अच्छा अच्छा, नाराज मत हो, मैं ढूंढती हूँ, शायद मैंने कहीं रख दिया होगा। शाम तक ढूंढ लेना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अगर चेन नहीं मिली तो तुम्हारी माँ से दूसरी बनवा लूंगा। हाँ तुम शायद भूल रहे हो, ये चेन भी मेरी ही माँ ने बनवा के दी थी। डार्लिंग गुस्सा भी करते हो, घर की बात करते हैं। तुम्हारा वो काम खत्म हुआ कि नहीं? तुम पूरा होने दो तब ना, जबकि अब हुआ तभी तुम्हारा फोन बीच में आ जाता है यार। अच्छा अच्छा, अब तुम ना आराम से अपना काम कर लो और जल्दी से घर आओ। देखो वादा करती, फोन नहीं करोगी? हाँ वादा करती हूँ, पक्का फोन नहीं वाला, करूंगी। पक्का अरे, वाला ना? पक्का वादा करती हूँ, हाँ, लेकिन जल्दी घर आओ। फिर काट दिया, घर आओ तुम। अरे जानू कहाँ हो यार? ओए अगली बार सोने के कंगन दोगे ना? जरूर जानू। सच्ची? मुझे ये बात पकड़ लिया ना बच्चू। अरे घुट्टन सिंह गड़बड़िया की नजरों से कोई कैसे बच सकता है? जब जब कोई बंदा इस पार्क के अंदर झाड़ी के नीचे या पेड़ के ऊपर दाएं बाएं जिधर किधर भी कोई गंदा काम करता है तो घुट्टन सिंह गड़बड़िया से बच नहीं पाता है। गंदा काम मतलब ये क्या है? सूसू। ये मैं नहीं कर रहा था। तो फिर करवा रहे होगे? हम ये नहीं कर रहे थे। तो मतलब तो तुम दोनों इस पुतले के पीछे क्या कर रहे थे? अरे तुम कबूल क्यों नहीं कर लेते कि तुम यही गलत काम कर रहे थे? अरे हमारी तो समझ में नहीं आता, जब सरकार ने इस पार्क में एक शानदार शौचालय बनवाया हुआ है तो साले लोग इधर उधर क्यों करते हैं? अरे कहा हम ये नहीं कर रहे थे। तो फिर तुम क्या कर रहे थे? हाँ तुम, नहीं तो मेरा बाप। मैं बताती हूँ, कान घर लाइए। हाँ बताओ। ये हाँ। बस यही तो करो भाई। हाँ? मना किसने किया है? यहाँ तो सभी यही करते हैं। देखो जो करना है सो करो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। बस हमारी ड्यूटी तो ये है कि यहाँ के पेड़ पौधों में कोई गंदगी ना फैले। अरे बदबू उठती है, ससुरा कोई छोरा छोरी कोई नेक काम करने के इरादे से झाड़ी के पीछे जाए और ससुरा बदबू से ही दम निकल आए। इसीलिए लड़का लड़कियों को कोई परेशानी ना हो इसी वास्ते हम ये नहीं करने देते। अब जाओ कोनो दूसरी जगह देख लो ये करने के लिए। तुम्हारे हिसाब से ये करने के लिए कौन सी जगह ठीक रहेगी? 100 रुपये पड़े हैं जेब में। पड़े हैं तो बताइए। वो क्या है, गांधी जी के दर्शन किए हुए बड़े दिन हो गए, अब ड्यूटी के चक्कर में राजघाट भी नहीं जा सकते हम। अगर आप हमें गांधी जी के दर्शन करा दें तो हम भी आपको परफेक्ट जगह बता दें। धन्यवाद बाबू जी आपका, आपने तो हमें हमारे बाप के दर्शन करा दिए। बाप? अजी ये नोटी तो हमारा माई बाप है। हाँ, और गांधी जी साथ में। अरे हम कहाँ बतिया रहे हैं और आप लोगों का कीमती टाइम खोटी हो रहा है। आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर नेक काम करने के इरादे से यहाँ आते हैं। खैर
आप एक काम कीजिए, आप सीधे उस टीले पर चले जाइए, वहाँ घनी झाड़ियां हैं। मगर वहाँ पर एक मोटा चौकीदार खड़ा है, हाथ में डंडा लिए, काला चश्मा लगाए हुए। अरे उसकी कोनो चिंता ना कीजिए, वो ससुरा अंधा है। हाँ, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और बात रही ससुरे के हाथ में लाठी की, तो वो कुत्ता बिल्ली भगाने के काम आता है, ताकि अतिथियों को डिस्टर्ब ना हो। जाइए। हम बने तुम बने एक दूजे के। सच बताएं, ऐसा प्यार करने वाले जोड़े की मदद करके बड़ा सुकून मिलता है। काश काश हम हीर रांझा, लैला मजनू, सोनी महिवाल के युग में पैदा हुए होते। साला कोनो किसी को आत्महत्या नहीं करने देते हम। सबकी मदद करते, ऐसे ही परफेक्ट जगह उपलब्ध कराते। हाँ, खैर अब क्या इस बकबक में हमको ही लगा। अरे ये यार गलत काहे समझते हो? अब इतनी दूर कहाँ जाएं हम करने कोई जगह दूसरी। इस पुतले के पीछे धार मार देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे बेदर्द इंसान, अरे दूसरों को ना करने का पाठ पढ़ा रहा था और खुद मेरे पीछे धार मार रहा है। अरे भाई गरम गरम लग रहा है, अरे पीछे जाके कर लो यार। हाँ चलो चैन मिला, अब पार्क की निगरानी कर ली जाए। ए, उधर करना अलाउ नहीं है, हरामखोर, पार्क गंदा हो जाएगा। रुको हम आकर परफेक्ट जगह बताते हैं। अरे आपने देखा कितना भ्रष्ट आदमी था और लोग मुझे भ्रष्ट बताते हैं। वो लड़का लड़की कैसे एक दूसरे को हिंदी में उल्लू बना रहे थे। बेटा पुतले यहाँ से निकल लेनी तो फिर कोई आ जाएगा। अरे सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, अरे आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, अरे काहे घबराए। मालिश, तेल मालिश, सर के बाल कटा लो, दाढ़ी बना लो। अरे बढ़ गई है दाढ़ी और बाल तो उसकी हजामत करा लो। मालिश, तेल मालिश। अबे हद हो गई, सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देखा था जो अभी तक एक ग्राहक हाथ नहीं लगा। अब पता नहीं क्या होगा। मेरी ये हाथ उंगलियां कैंची चलाने के लिए कब से बेताब हैं, पर कोई ग्राहक ही हाथ नहीं लगता। चलो इधर कहीं ढूंढ ही लेता हूं किसी को। ये पुतला, अबे इस पुतले की शक्ल तो मेरे स्वर्गवासी पिता तोतामल से बहुत मिलती है। और इसके बाल भी तो देखो कितने लंबे हो गए हैं, गंदे भी बहुत हैं। अबे जब कोई ग्राहक हाथ नहीं लगता तो इसी से अपना काम चला लेता हूँ और हाथ भी साफ ही हो ही जाएगा। हाँ ये ठीक रहेगा। चल भाई रसिया अपना काम शुरू कर दे। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से यहाँ 350, कुछ ज्यादा न ले लाई साहब। रास्ता नहीं देखा कितना लंबा था, इतने तो बनते ही हैं साहब। चलो खुले नहीं है साहब? ना, हम पे तो सगरे नोट बड़े ही हैं। ठहरिए यहीं, खुला कर ला रहा हूँ। अरे भाई साहब, पुरानी दिल्ली से यहाँ तक के तो पूरे 100 रुपए भी नहीं बनते और आपने उसे 350 रुपए दे दिए। ना 350 बनते होंगे। रास्ता ना देखो कितना लंबा है। रास्ते में 2 लाल किले और 3 जमुना नदी पड़ी, तब जाके आए। अजी वो तुम्हें यूं ही इधर उधर घुमा रहा होगा। आ जाना फसर गए नाती को, साले को बताएंगे। अजी वो साला अब नहीं आएगा। ना खुले करवा के आ रहा है वो। अजी सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे वाह रे गज्जू बाबू, खूब ही उल्लू बने रे। अजी खैर छोड़ो, ये बताओ तुम हो कौन? हम तो गजेंद्र बाबू हैं, यूपी के जिला अलीगढ़ के रहने वाले। या हमारा बेटा बीवी बालकन के साथ रहता है। बस भैया वही से मिलवे चले आए। इस पार्क में? ना वो तो कल्याणपुरी में रहे। सुबह मैं स्टेशन उतर के वहां दौरे फोन किया तो कह रहे हो पिताजी मैं बीवी बालकन में घुमा रहा हूँ, जनता पार्क ला रहा हूँ और तुम भी रिक्शा पकड़ के आ जाओ। तो भैया हम आ गए। चलो वाय भी हमें भी ढूंढ लिया, तुम भी अपना काम कर लो। मुझे ग्रामीण बड़ा भोला भाला लगता है। तो जब ऑटो वाला इसे ठग गया तो क्यों ना मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं। देखो कितने मैले हुए पड़े हैं।
हाँ ये ठीक रहेगा। अरे भाई साहब, लगता है तुम्हारे परिवार वालों को आने में देर ही लगेगी। अरे जब तक वो नहीं आते तो क्यों ना तुम अपने गंदे गंदे बाल सेट करा लो। कई साल से मैं सोचता रहा हूँ कि अपने बाल कटवा लूं, पर भैया कभी समय ना मिलो। तू कह रहा तो भैया कटवा ले तू। जी वेरी गुड जी। मैं तेल मालिश भी करता हूँ और कानों में से मैल भी निकालता हूँ। है भैया, कहाँ से मैल निकालो? जी कानों से। चलो वो भी निकलवा देंगे, फिलहाल तुम बाल काटो। अरे लगता है फंस गया। अरे फंस तो कहा भैया, यूं ना कहाँ फेंको भैया यार। अबे भाई वहां मत फेंक, यहाँ गंदगी फैलाना मना है। चल तो भैया यार ले। बस कौन सी दुनिया से आया? कहा है वो? बे तेरे बाल नहीं कट रहे क्यों? बे भाई इनके लिए तो आरी लानी पड़ेगी। आरी? हाँ भाई। भैया तो फिर कानन में से मैल ही निकाल दो। तो भाई ठीक है। आराम से भैया। अब कहा है वो? बे भाई तेरे कानों से मैल भी नहीं निकल रहा, इनके लिए तो बड़ा सा चैन या तोड़ा लाना पड़ेगा। बे भाई रसिया कहाँ फंस गया रे तू आज? सोचा था इस ग्रामीण से कुछ अच्छे खासे पैसे कमा लूंगा, पर यहाँ तो तेरा ही नुकसान हो गया। बे भाई अब तू यहाँ रुका तो तेरा और नुकसान पक्का है। भाई तू निकल ले यहाँ से। भाई भैया रुक जा, कहाँ जा रहा हो? बाल ना काटे तो ना सही, अरे कानन में से मैल ना निकालो वापी से। तेल मालिश ही कर। अरे भाई ना भाई ना, भाई तेरे बालों के चक्कर में मेरे कंगा कैची वैसी टूट गई। अब तेरी मालिश करूंगा तो कहीं मेरे हाथ। अरे भाई मेरे को जाने दे। रुक जा रसिया ना। अरे भाई मेरे को जाने दे। अरे बाप रे बाप, अरे क्या सीन था बाबले। बेटा पुतले, ऐसे सीन और भी देख सकता है तू। पक्का डबल बैटरी फेल। तू यहाँ से निकल ले, नहीं तो फिर कोई आ जाएगा। ओ चटनी बदनाम हुई, ओ गोलगप्पे तेरे लिए, ओ पापड़ी बदनाम हुई, ओ भल्ला तेरे लिए। गोलगप्पे खा लो, चटपटे मसालेदार जायकेदार, अरे खट्टे मीठे पानी के साथ। अरे गोल गोल गप्पे खा लो सरकार। नहीं लो जी, हद हो गई, कोई मेरे गोलगप्पे खाने आता ही नहीं। अब क्या करें? अरे भैया टहल टहल के तो हमें लग आई है, अब कहाँ करें? जगह ये सही जगह लग रही है भाई, यही काम कर लेते हैं। छी छी छी, अरे डब्बे में भी कोई सूसू करता है भला? पानी रे पानी, ये सही रहेगा यहाँ जगह। ओ तेरे की, अरे बाप रे बाप, अरे गोलगप्पे का पानी में सूसू मिला दिया। लो जी, ये और भी चटपटा हो गया। अरे आओ जी मेरी पानी पूरी खाओ जी। हाँ साले, तेरे पानी की तो पूरी है। कोई मत खाना, कोई मत खाना, इसके गोलगप्पे का पानी में सूसू मिला। यो क्या? गोलगप्पे हैं सरकार। यो भल्ला पापड़ी, यो खट्टी मीठी चटनी। किसके हैं? आटे के हैं सरकार। ये सूजू क्या कर रहा है? सूजी के। तो खिला। कान में रुई डाल के बैठा है, मैंने कहा खिला। जी ये लीजिए। सर जी मत खाना, देखो इसके गोलगप्पे का पानी में सूसू मिला। मत खाना प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज रिक्वेस्ट। क्या सोच रहे हैं सरकार? अंतरात्मा से आवाज आ रही है, मत खाना। हाँ मत खाना। बहुत चटपटे हैं। अच्छा। मसालेदार। खाइए। मजा आ गया। वो सूजी वाले वो भी देंगे। ओहो बहुत चटपटे हैं। बहुत चटपटे, मजेदार है। अब मैं चलता हूँ। ठीक है सर। वो गोलगप्पे के पैसे, ये गोलगप्पे बेचने का लाइसेंस है सर पे? ला लाला क्या कर रहा है? लाइसेंस नहीं है सरकार। नहीं है तो मेरे पास पैसे नहीं है। हिसाब बराबर, समझा? नहीं समझा। नहीं समझा? मैं समझाता हूँ। जैसे तू ये गोलगप्पे गैर कानूनी जगह बेच रहा है ना, ये जुर्म है, अपराध है, और इस जुर्म के लिए मैं तेरे को हवालात का पानी पिला सकता हूँ, पर नहीं पिलाता। पूछ क्यों? क्यों?
क्योंकि तू गरीब है, कहाँ हाल ताल के चक्कर मारता फिरेगा। भाई मैंने तो तेरे 2-4 गोलगप्पे खाए हैं, पर वो जज मालिक साहब तेरा क्या क्या खा लेंगे इस बात का तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अच्छा। तेरा घर बार सब बिक जाएगा, पर फिर भी तू इस चक्कर से बाहर नहीं निकल पाएगा। अच्छा। अब समझा? अरे समझ गया मालिक, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे इस चक्कर में नहीं डाला। धन्यवाद। चलो ज्यादा धन्यवाद कह के शर्मिंदा ना कर, लेकिन मेरा एक काम कर, मेरे रिश्तेदार सतबीर की ड्यूटी लग गए हैं। अच्छा। उसको रोज के 20-30 गोलगप्पे खिला दियो, उसका भी भला तेरा भी भला। अब समझा? समझ गया मालिक, समझ गया। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, अभी ठीक। दिक्कत है तो याद करियो। बताओ जी, सब फ्री में खाने आ जाते हैं? अरे भैया यहाँ से निकल, नहीं तो कोई और आ जाएगा। अरे गोलगप्पे खा लो, चटपटे मसालेदार जायकेदार गोलगप्पे। अरे कितना भ्रष्ट आदमी था। जी जी जी। अरे गोलगप्पे का पानी में कोई सुसु मिला था भला? ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? बेटा पुतले यहाँ से निकल ले, वैसे समझ नहीं आ रहा जाऊं कहाँ। भाग भाग के थक गया हूँ, थोड़ा सांस ले लो 1 सेकेंड। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। लो आ गए मेरी मौत के सौदागर। अरे अब क्या करूं, कैसे बचाऊं अपने प्राण? 1 मिनट। अरे मैं क्यों भला इन लोगों से डर रहा हूं? इनकी रगों में तो भ्रष्टाचार ऑलरेडी ब्लड बन के दौड़ रहा है, कहीं थोड़ा ज्यादा और कहीं थोड़ा कम। कुछ ना कुछ तो सभी में भ्रष्ट है। इन्होंने भी अपना कोई काम कभी कुछ ले देकर निकलवाया होगा। चाय पानी पिलाकर और कुछ ले देकर काम निकलवाने वाली व्यवस्था हमारे देश में बरसों से चली आ रही है। कोई भला इससे कैसे बच पाया होगा? हाँ, भ्रष्ट सोच की आबो हवा में पलने वाले शहरी संस्कृति के लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। इस देश में सब ऐसे ही चलता रहेगा, इसलिए पुतला दहन आज नहीं होगा। टू बी कंटिन्यूड। हाँ, मेरा अंत नहीं हो सकता, सच बता रहा हूँ। बाय गॉड की कसम चाहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भ्रष्टाचार मिटाना है, मिटाना है, मिटाना है। देश को बचाना है, बचाना है, बचाना है। काला धन विदेश से वापस लाना है, लाना है, लाना है। गरीबी को भगाना है, भगाना है, भगाना है। हो गई नारेबाजी, मिल गया चैन, पड़ गई कलेजे में ठंडक। मेरे देश के वीर जवानों और जवानियों, माफ करना वीर वीरांगनाओं। अरे जरा ठंडे दिमाग से आप लोग सोचो, आप लोग इस देश से भ्रष्टाचार कैसे मिटा दोगे? तुझे जलाकर। अरे मैं तो भ्रष्टाचार का पुतला मात्र हूँ, एक प्रतीक। भ्रष्ट तो तुम लोग हो, मैं तो तुम्हारा ही प्रतीक हूँ, और तुम मुझे जलाना चाहते हो। मुझे क्यों? भूल गए अपने अपने भ्रष्टाचार? साफ सुन गया। हाँ, एक दूसरे की शक्लें देख लो। मैं याद दिलाता हूँ, तुम नोनू बदमाश सड़कों पर बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट पहने, स्टंट मारते हैं, और जब कोई पुलिस वाला इन्हें पकड़ लेता है 100 का नोट देकर छूट जाते हैं। अरे वो तो पुलिस वाला लेता है रिश्वत। क्यों? क्यों? मैं बताता हूँ। पहले तुम कानून तोड़ते हो और फिर उसकी सजा से बचने के लिए रिश्वत देते हो और दूसरों को भ्रष्ट बताते हो। नमस्ते कल्लू भाई। इनका तो शुद्ध भोजनालय है, जितना छोटा भोजनालय उससे कई ज्यादा बड़ी सरकारी जमीन घेर के बैठे हैं। टेबल कुर्सी बिछा के लोगों को खाना खिलाते हैं। अरे ये तो लोगों की सेवा है भाई। लोगों की सेवा के साथ साथ एमसीडी की भी खूब सेवा हो रही है। ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी देना ही पड़ता है। तो इस लेने देने को आप भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे? नमस्ते भाई साहब, इनका बैंक का लोन भी ऐसे ही निकला। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कितने सुंदर लड़के हैं, कॉलेज में एडमिशन भी ऐसे ही लेके आए हैं। नमस्ते करीम भाई, इनका चिकन कॉर्नर भी ऐसे ही चलता है। सेठ जी नमस्ते, इनकी फैक्ट्री का लाइसेंस भी ऐसे ही निकला। नमस्ते मैडम जी, इनके बच्चों ने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन भी ऐसे ही लिया। बड़ा हंस रहा है, बड़ा हंस रहा है, आ गया। इसका तो ड्राइविंग लाइसेंस भी ऐसे ही बना। सब जगह एक ही पेलम पेल, और सब जगह मिलेगा ओनली मी, भ्रष्टाचार का पुतला। और तुम मुझे जलाना चाहते हो? तो ठीक है, जला लो। लेकिन एक शर्त पर। मुझे जलाने आगे वही आएगा जिसने आज तक कोई भ्रष्ट काम ना किया।
मैं जानता था ये सारा तंत्र भ्रष्ट हो चुका है, इसलिए आज कोई पुतला दहन नहीं होगा, मेरा अंत नहीं हो सकता। लिसन केयरफुली, क्योंकि निचले पायदान से ऊपर तक सब भ्रष्ट, क्या पूंजीपति और क्या आम आदमी, अरे क्या नेता और क्या सेठ, सब जगह एक ही पेलम पेल। इसलिए मेरा अंत नहीं हो सकता। हाँ, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, इस देश में सब यूं ही चलता रहेगा, मेरा अंत नहीं हो सकता। भाई गॉड की कसम, सीरियस बोल रहा हूं। देख क्या रहे हो? क्यों नहीं देते इस पुत्र की बातों का जवाब? कैसे दोगे? सारे सवालों के जवाबों की तो पहले ही हत्या कर चुके हैं आप लोग, और धारण कर लिया है मौन, सिर्फ मौन। और मौन भी कितना जड़, कितना मजबूत, पत्थर की तरह। चाहे इस देश में कुछ गलत हो जाए, कुछ गलत घट जाए, ये मौन मौन ही बना रहेगा, टूटेगा नहीं। बहुत मजबूत और कठोर है आप लोगों का ये मौन। कोई अतिक्रमण करता है तो सब मौन, कोई किसी पर अत्याचार करता है तो सब मौन, कोई अवैध निर्माण करता है तो सब मौन। रिश्वत लेने देने को देखने के बाद भी, जानने के बाद भी ये गलत है, सब मौन। राह चलती लड़की को 10-15 बदतमीज किस्म के लोग छेड़ते हैं, उसके कपड़े फाड़ते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, उसे इंटरनेट पर डालते हैं, हजारों की संख्या में लोग देखते हैं, लेकिन सब मौन। आखिर ये मौन टूटता क्यों नहीं? देश में दंगे होते हैं, कत्लेआम होते हैं, किसान मजदूरों का हक मारा जाता है, किसान सामूहिक आत्महत्याएं कर रहा है, लेकिन सब देखने के बाद, सब जानने के बाद भी सब मौन। ये मौन इतना बड़ा और विकराल क्यों है? कहीं सोते सोते मैं पागल हो गया, अरिया इस सड़क किनारे आकर बैठ गया, भूखा, बदहाल, टुकुर टुकुर आने जाने वाले लोगों की तरफ देखता रहता हूँ कि कोई मेरी इस हालत को देखकर मुझ पर दया करेगा, मुझे खाना देगा, मेरी बीमारी को देखकर मुझे अस्पताल ले जाएगा, मुझे दवा खिलाएगा। पर नहीं, मेरी ऐसी हालत देखकर भी सब मौन रह जाते हैं, सिर्फ मौन। मैं मदद मांगता हूं तो ठोकर मारते हैं। मानव हूं, मानवता के नाते मानव से मदद मांगता हूं तो मार खाता हूं। लोग कुत्ते को तो पार्ले का बिस्कुट खिलाते हैं और पुण्य कमा जाते हैं, लेकिन मुझ इंसान को कोई सूखी रोटी तक खिलाना नहीं चाहता। इन सब अत्याचारों पर भी सब मौन, सिर्फ मौन। मेरे पिता कहा करते थे, आजादी के फौरन बाद महात्मा गांधी जी को मार दिया गया, सच की हत्या कर दी गई, एक शांति दूत की हत्या। कहने वाले कहते हैं उनकी मौत पर सारा देश फूट फूट कर रोया था, उनके हत्यारे को कोस रहा था, लालच भेज रहा था। लेकिन आज तो हर दूसरा व्यक्ति सच्चाई की हत्या कर रहा है, ईमानदारी का गला घोट रहा है, मेहनत के पद से हट रहा है, भ्रष्ट और बेईमान हो रहा है। तो देश नहीं रोता, सिवाय मेरे। मैं पागल रोता रहता हूं इस सड़क किनारे, मेरे आंसू बहते हैं इस देश का मौन देख देख कर। हाँ, लेकिन नहीं, सब मौन रहते हैं, सब चुप। नीचे से लेकर ऊपर तक सब भ्रष्ट। पूंजीवाद और राजनीति का खेल अपने चरम पर है, लेकिन सब कुछ देखते जानते हुए भी सब चुप, सिर्फ मौन मौन। अन्ना हजारे जी आए, शोर मचाया, सबके हाथों में एक एक झुनझुना थमाया,
हाँ, सबके हाथों में एक एक झुनझुना थमाया। भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। लोगों ने भी शोर मचाया, भ्रष्टाचार मिटाना है। पर मैं पूछता हूं, जब हम सब इस भ्रष्टाचार का पालन पोषण कर रहे हैं, तो फिर इसे मिटाएगा कौन? आप या फिर आप, या फिर आप? देखो, सब मौन, आखिर क्यों नहीं टूटा आप लोगों का ये मौन? अबे पागल, आजादी के इतने साल बीत गए, जब ये मौन यूं ही मौन बना हुआ है, तो तेरा विलाप क्या कर लेगा? ये मौन यूं ही मौन बना रहेगा। भ्रष्टाचार और मेरा पुतला यूं ही बना रहेगा। मेरा अंत नहीं हो सकता, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, इस देश में सब यूं ही चलता रहेगा। हाँ, यूं ही। इसलिए इस देश का कुछ नहीं हो सकता। मेरा अंत नहीं होगा, नहीं होगा मेरा अंत। हाँ, तेरा अंत होगा। हाँ, हाँ, तेरा अंत होगा। देख देख, तेरा काल सामने से चला आ रहा है। हाँ, तेरा अंत होगा। हाँ, ये बच्चे मेरा काम। अरे बच्चों, आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ बड़े लोगों का खेल चल रहा है? जाओ घर जाओ, पार्क में जाके कबड्डी खेलो। नहीं खेलोगे? दूसरा गेम भी आता है, पोसंपा वही पोसंपा, लाल किले में क्या क्या, 2 रुपए की घड़ी चुराई और 8 आने की कुल्फी खाई। तीसरा भी आता है, ऊंच नीच का पापड़ा, कदे में मारा लापड़ा, ऊंच मांगी नीच, सोना चांदी सब मेरा, बाकी सब रख लो। जाओ घर जाओ, कुछ नहीं खेलना। जाओ। नहीं, हम भी खेलेंगे। क्या खेलोगे? अंग्रेजों भारत छोड़ो, हैं? सादा हक, एक तरफ। अरे मैं अंग्रेज नहीं हूँ, मैं हूँ भ्रष्टाचार का पुतला। और मैं क्यों बोला भारत छोड़ने लगा? काला धन वापस लाओ। अरे मैंने थोड़ी बाहर भेजा तो वापस लेकर आऊंगा। यार ये छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े खेल किसने सिखा दिए? अन्ना हजारे ने, टीवी ने, नेताओं ने। बहन किरण बेदी ने। बहन किरण बेदी ने। अरे बच्चों, समय समाप्ति की घोषणा। जाओ, खेलने का समय खत्म, पढ़ो। वैसे इन विच स्टडी आर यू स्टैंडर्ड? आप बड़ों के डॉक्टर बनना, आप बड़ों के इंजीनियर, और आप बिजनेसमैन बनना। और फिर हम सब मिलकर इस देश को लूटेंगे। हाँ, खा जाएंगे, पी जाएंगे। डकार ही नहीं आती, बताओ। जाओ घर जाओ, कोई काम नहीं है आपका। जाओ जाओ नहीं, जाओ। नहीं, इसकी बातें मत सुनना। ये तुम्हें भ्रष्ट होने का पाठ पढ़ा रहा है। तुम अभी मासूम हो, तुम अभी बच्चे हो, तुमने अभी दुनियादारी नहीं देखी है। हाँ, इसलिए तुम इस भ्रष्टाचार के पुतले का अंत करोगे। हाँ, तुम इस भ्रष्टाचार के पुतले को मारोगे। हाँ। अरे बाप रे बाप, अरे तो मैं भूल ही गया था। नहीं 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 नहीं। आगे बढ़ो नन्ही भारत माता, मार दो इस भ्रष्टाचार के पुतले को। वीर जवानों, आगे बढ़ो और मार दो इस पुतले को। मर गया, मर गया, भ्रष्टाचार का पुतला मर गया। हाँ, भ्रष्टाचार का पुतला मर गया। अब चारों तरफ से एक आवाज आएगी। बुराई को भगाएंगे, खुशहाली देश में लाएंगे, देश को स्वर्ग बनाएंगे, नहीं सहेंगे अब जुल्म, जुल्म को हम ही मिटाएंगे, भ्रष्ट होते देश से भ्रष्टाचार मिटाएंगे, गांधी जी के सपनों का